Here is another question of depreciation. November 2021, paper 21, question number, paper 23, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। इस वाले एरिया में आपको करना क्या है। पेट्रा के नाम से एक सवाल है। पेट्रा ओन करिए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हर डेप्रिसिएशन पॉलिसी, उसकी जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है वो क्या है। नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन पॉलिसी बताई हुई है कि एक प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, उसका जो पॉलिसी है 20% है, आरबीएम है। आरबीएम जो लगता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे लगता है। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। यानी जिस साल खरीदा है उस साल हम इसको क्या लगाएंगे, फुल लगाएंगे, चाहे कोई भी मंथ्स में खरीदा हो। और जिस साल बेच दिया उस वक्त हम क्या लगाएंगे बेटा, कुछ भी नहीं लगाएंगे। ये इसकी पॉलिसी है जो हमें लेकर चलनी होती है। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से एक चीज़ छोटी सी बात समझाने के लिए या बताने के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन in respect of plant and machinery has been extracted from the books of accounts for the year ended 31st जुलाई। तो मेरा जैसे कहता है कि दिमाग कहता है कि जब इसका जो साल शुरू होगा ना वो जून से, सॉरी 31 जुलाई है ना, तो इसका जो ईयर एंड का जो सेल्स मामला बनेगा वो अगस्त से लेकर जुलाई बनेगा, राइट। अच्छा बेटा, यहाँ लिखा हुआ है 1 अगस्त को, अगर मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, 1 अगस्त 2020 को एक कॉस्ट थी 26,800 की, उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12,200, तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस आ गए मेरे। 1 जनवरी 2021 को एक नई मशीन मैंने परचेज की है जिसकी कॉस्ट कितनी है 4,200, जिसका जो मामला सेटल हो रहा है ना वो कितने से पेमेंट से हो रहा है 2450 एंड पार्ट एक्सचेंज ऑफ मशीनरी दैट हैड ओरिजिनली कॉस्ट 2500 इन 2018। 4,200 की नई मशीन खरीद रहा हूँ, जो पार्ट एक्सचेंज पुरानी मशीन का खरीद रहा हूँ वो किस पे, पुरानी मशीन, यानी 4,200 का ब्रेकअप कैसे बनेगा कि जो पुरानी मशीन को बेचा तो उसको बेच के उसकी वैल्यू कितनी निकली 2500, और ऊपर पैसे कितने दूंगा 2450, तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया आपके पास 4,000, जो भी है बन रहा है वो देखते हैं अभी इसको। इसके बाद मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ना वो कितनी थी, मशीन विद एन ओरिजिनल कॉस्ट 850, जिसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है 60, और वॉज स्क्रैप विद नो प्रोसीड्स। वॉज स्क्रैप विद नो प्रोसीड्स मतलब वो स्क्रैप्ड हो गई है, प्रोसीड मतलब उसको पैसे बेच के नहीं मिले। क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, किसका, प्लांट एंड मशीनरी का, 1 साल के लिए बनाना है, यानी 2000 अगस्त से शुरू हुआ होगा और जुलाई में ख़त्म हुआ होगा। जी सर नेट बुक वैल्यू तो है ना उसकी 60, वो उस पे आऊँगा, अभी वेट करना। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले उन्होंने मुझसे क्या मांगा, कहा है कि आप पार्ट ए के अंदर क्या बना दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो ये बना रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। अगर मैं आप सारे जितने भी बैठे हो ना, तो ये 2020 अगस्त 1 मेरा ओपनिंग कितना दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 12,200। कहाँ से लाया, यहाँ से लाया, अगर चाहो तो देख लेना। इसी साल एसेट डिस्पोज भी हुआ है, इसी साल एसेट डिस्पोज हुआ है। वो कब डिस्पोज हुआ है 1 जनवरी 2021। तो मुझे क्या चाहिए, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, और फिर क्या चाहिए I/S मीन्स करंट ईयर जो एसेट बच गए उसकी डेप्रिसिएशन, और फिर क्या चाहिए इसकी बैलेंसिंग कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, बैलेंस CD जुलाई 31, और ये क्या आ जाएगा जुलाई 31। अकॉर्डिंग टू दिस, कि अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ
इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 850 में से 850 का एक एसेट है और उसकी नेट बुक वैल्यू एंड में कितने की बच गई जी? तो 850 में से 60 माइनस कर दो तो 790 कितना बेटा? 790। ये एसेट खरीद कितने की थी? 850 की, और कुछ टाइम बाद उसकी जो नेट बुक वैल्यू 60 बच गई है, तो इसका मतलब जो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या, एक तरह से बीच में डेप्रिशिएट हो चुका ना। कोई मेथड भी नहीं बोला, कोई पॉलिसी भी नहीं बोला, 850 रुपये को हमने इन्होंने डेप्रिशिएट किया होगा और फाइनल एंड में उसकी वैल्यू कितनी, नेट बुक वैल्यू बच गई 60 बच गई। वॉज स्क्रैप, यानी नेट बुक वैल्यू ऑफ 60 वॉज स्क्रैप विद नो प्रोसीड्स। नो प्रोसीड्स मतलब कोई बेच के मुझे पैसे नहीं आए। तो अगर मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल, इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 डिस्पोजल्स, 2 एसिड हमने डिस्पोज किए हैं। इस तो एक डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 790, और एक डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी वो मुझे देखनी है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। कितना ये रहा। अच्छा, जो पुराना वाला एसेट था उसकी ओरिजिनली कॉस्ट कितनी थी? 2500 थी, मानते हो? सब मानते हो? तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2500 को जरा निकालना, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितने का एसेट था? 2500 का। कितने परसेंट है? 20%। 2500 का 20% निकालो, कितना होता है? 500। अब ये कब से कब तक की डेप्रिसिएशन होगी? सितंबर 2018 में खरीदा था ना, आरबीएम मेथड है ना। तो ये 500 हो गई, तो ये डेप्रिसिएशन है तुम्हारी। कौन से साल की है? 2018 की। 2500 में से 500 निकाल दो, रिमेनिंग कितना बचेगा? 2000 का 20% निकालो, कितना होता है? 400। तो ये कब की हो जाएगी? 2019 की। तो ये डेप कौन सी हो गई? 2019 की। और फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर क्या लिखा था? दो 2000 में से 400 निकाल दो, पीछे कितना बच गया? तो वो मेरी क्या होगी? नेट बुक वैल्यू। तीसरा साल मैं निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? 2018 से 2019, 2019 से 2020 और 2020 से 2021 1 जनवरी को बोला है कि वो हमने बेच दी है। तो 2 साल की डेप्रिसिएशन हो गई। तो 2 साल की डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया? ये 500 और 400 टोटल कितना हो गया? 900। 500 और 400 टोटल कितना हो गया? 900। तो ये 900 कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया। डन बेटा। और इसके बाद अब जो एसेट बच गए ना, मुझे उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, विच इज कॉल्ड I/S। तो यहाँ पर सुनना, मेरे पास स्टार्ट में एक एसेट पड़ा हुआ था, कितने का? 26,800 का, जो कि ये रहा। फिर अल्लाह ने तरक्की दी मुझे, मैंने एक एसेट खरीद लिया, कितने का? 4,200 का। और उसी साल मैंने एक एसेट रिमेनिंग कितना बचा हुआ था? 1,600, जो कि ये रहा। सही है। जो डेप्रीशिएट 2 साल डेप्रीशिएट होने के बाद पीछे कितना बच गया था? 1,600। और एक एसेट जो है डेप्रीशिएट होने के बाद कितना बच गया था? यानी 850 था, उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी बच गई थी? 60। तो अब यानी मैंने कहा 26,800 में से 4,200 निकाल दो, 1,600 निकाल दो, 60 निकाल दो, तो रिमेनिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? बता सकता है कोई बच्चा? 29340। जी भाई, 29340। गलत बता रहे हो। सर
हाँ 4200 को प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस करेंगे प्लस करेंगे। क्योंकि एडिशन वही है ना। कितना आ रहा है? 29,500 29 29340 29340 यानी 2021 यानी 2021 में मेरे पास ये एसेट पड़ा हुआ है। अच्छा ये मेरा वैसे कॉस्ट वाला एरिया हो गया सारा, माइनस पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी थी? 12,200। 12,200 में से अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ दूं तो डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस की तो एक डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन थी 790 और एक डेप्रिसिएशन थी 900। तो 12,200 में से 790 माइनस करो, 900 माइनस करो, कितना आता है? जी बेटा 510 10,000। चेक कर लेना, मुझे आंसर पता है बट मैं एक्यूरेट चाह रहा हूँ। तो 19,340 मेरी रिमेनिंग कॉस्ट थी, 10,510 मेरी रिमेनिंग डेप्रिसिएशन थी। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 18,000। कितना कह रहे हो? दोबारा देखो। 26,800। एक मिनट रुकिएगा, आरबीएम मेथड है ना बेटा? एक मिनट रुकिएगा। 26,800 में आप 4200 प्लस करो, और 1600 माइनस करो। 29,400 एक मिनट रुकिएगा प्लीज, ये मैं नेट बुक वैल्यू पे चला गया ना, एक मिनट। 26,800 ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 4,200 वो तो खरीद थी। 2,500 का था ना, और माइनस 850। ज़रा इसको करो, कितना आता है बेटा? 26,800 प्लस 4,200 माइनस 2,500 माइनस 850, 27,650 27,650 रिमेनिंग कॉस्ट आ गई। बराबर में आ जाओ, 12,200 में से 790 निकाल दो, 900 निकाल दो, कितना बच गया? 12,200 में से 12,200 में से 790 निकाल दो और 900 निकाल दो, कितना बच गया? 10,510 10,510। 27,650 में से 10,510 निकाल दो, कितना बच गया? 17,140। उसका 20% निकालो, कितना होगा? 3428। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3428। सर कहाँ से वैल्यू लाए थे? यहाँ से लाए थे, इधर देखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे जब मार्किंग स्कीम खोलेंगे ना, इसकी मार्किंग स्कीम खोलेंगे तो मार्किंग स्कीम के अंदर क्या किया हुआ है सुन लेना। मार्किंग स्कीम में यहाँ पर ये बताया हुआ है कि 26,800 था, उसमें पुरानी डेप्रिसिएशन जो कि थी 12,200 माइनस कर दी। आपने एक एडिशन एसेट लिया था 4,200 प्लस कर दिया, माइनस 1,600 यानी नेटबुक वैल्यू को माइनस कर दिया, माइनस 60 माइनस कर दिया। ये दोनों क्या है? नेटबुक वैल्यू। कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। मैं आपको आसान वर्ड्स में कह रहा हूँ। मैंने कहा ये मेरा बीडी मतलब स्टार्ट, मेरे पास ओपनिंग ये पड़ा था, अल्लाह ने करम किया, हम लोगों ने क्या किया? एडिशन यानी इस साल एसेट लिया, ये वाला एसेट हमने अपनी ज़िंदगी से अब क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो ये डिस्पोजल की दोनों क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। तो मेरे पास सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद ये एसेट बच गए रिमेनिंग। ओपनिंग डेप्रिसिएशन मेरी ये रही। अब जो 2,500 का जो एसेट था उसकी डेप्रिसिएशन कितनी निकाली थी? 900। और 850 वाले की डेप्रिसिएशन कितनी निकली थी? 790। तो दोनों डिस्पोजल की कॉस्ट को जब कॉस्ट में से माइनस कर रहे हैं तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन को भी क्या कर दो, जो टोटल डेप्रिसिएशन में से क्या कर दो? माइनस कर दो, ताकि आपको पता चल जाए इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है। तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो मेरे पास ये क्या आ गया? 17,140 नेटबुक वैल्यू आ गया। उसका 20% लगाया तो 23428 इस साल का आपके पास क्या आ गया? इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर आ गई। दोनों को टोटल कर लो, 12 और 3 कितना हो गया? 15, 15,400, 15,600, 15,628। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 15,628। उसमें से 900 और 790 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 13,938। दोनों साइड्स इक्वल हो गई
15,628। ये क्लोजिंग था, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, अगस्त 1 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 13,938। डन। इसके बाद अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, मसला नहीं है। मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने मुझे क्या बोला है, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। डिस्पोजल का मतलब होता है आपके पास, अगर मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पार्ट बी वो कह रहा है कि आप डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। ये लो, डिस्पोजल अकाउंट होता है कितने का और कब खरीदा था, कितने साल रखकर इस्तेमाल किया और बेच के कितने पैसे आ गए। तो ये मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी का क्या बना रहा हूँ, डिस्पोजल अकाउंट बना रहा हूँ। 2 एसेट तुम लोगों ने क्या किए हैं, डिस्पोज किए हैं। एक एसेट का नाम क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, एक था 2500 और एक प्लांट एंड मशीनरी कितना था 850। ये दोनों कॉस्ट आ गई। इसके बाद इन दो की डेप्रिसिएशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो डेप्रिसिएशन क्या आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों एसेट्स की, एक की 900 और एक की 790। टोटल कितनी हो गई, 900 में 100 डाले 1000, 1600 नहीं 1690। और अगर मैं आपसे एक बात करता हूँ, अगेन वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी आपने क्या किया था, जो पार्ट एक्सचेंज किया था एक मशीन का, क्योंकि एक बिकी थी और एक नहीं बिकी थी, पार्ट एक्सचेंज किया था किससे, प्लांट एंड मशीनरी से। वो कैसे, अब सुनना कैसे आएगा। जो नई मशीन ली थी वो कितने की ली थी, 4,200 की, जिसका पेमेंट प्रोसीजर कैसे किया था। आपके पास जो ओरिजिनली कॉस्ट थी पार्ट एक्सचेंज यानी 2500 थी, आपके पास उन्होंने क्या बोला हुआ है, दिस वॉज सेटल बाय अ चेक पेमेंट ऑफ 2450। तो 4,200 में से आप लोगों ने कितनी पेमेंट चेक से की है, 2,450। तो 4,200 में से 2,450 निकाल दो, कितना हो गया जी बेटा, तो 1750 क्या था आपका पार्ट एक्सचेंज हुआ, यानी जो 2100 रुपये का, जो 2500 का जो एसेट था ना, यानी फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो 2500 का मेरा एसेट था उसको डेप्रिसिएशन उसकी 900 और पार्ट एक्सचेंज के पैसे कितने मिले, 1750। ऐसा ही है, ऐसा ही है बेटा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1750। दिखने में कौन सी साइड देखो हैवी लग रही है, डेबिट या क्रेडिट, सोच के बोलना। हाँ 2000, हजारों ज़्यादा तो 2700 में 3000, 3000 आपके पास कितना बन रहा है, तीन, मेरे ख्याल से 3440, ऐसा ही है। और कहाँ बन रहा है ये, क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का बन रहा है 2500 में जो है ना, आपने कितने डाल दिए, 400 डाल दिए, 3000 हो गया, तो ये 3400 बने। तो इसका मतलब कितने का गेन आ रहा है आपको, डिफरेंस किस जगह आपके गिरा है, डेबिट साइड पे, तो कितने का गेन आ रहा है, 3440 में से 2500 माइनस करो, 850 माइनस करो, 90 का क्या हो गया, गेन हो गया। इसके बाद डिस्कस द रीजन वाई अ बिजनेस में चूज टू डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी यूजिंग द आरबीएम मेथड। क्यों आपने आरबीएम मेथड चूज किया है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे थियोरेटिकल एरिया को इतना ध्यान देते नहीं है, जिसकी वजह से उनका नंबर भी चले जाते हैं और उनको जो पास होने का जो वो होता है वो भी निकल जाता है भाई। अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कंप्लाई with the matching / accruals concept या principle बेटा, as plant and machinery is likely to be more production or efficient in early years. The RBM method initially
charges higher depreciation in early years. This ensures that PNM is more realistic and represent our true and fair value. क्योंकि जब एसेट की कॉस्ट बहुत हाई होती है, जब डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई करते हो तो कॉमन सेंस है कि डेप्रिसिएशन बहुत हाई निकलेगी. फिर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो अमाउंट लो होती है, उस पर परसेंटेज अप्लाई करते हो तो कॉमन सेंस की बात है अमाउंट उससे कम निकलेगी. यही सीक्वेंस है कि डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू आरबीएम मेथड डेप्रिसिएशन इज रिड्यूस ईयर बाय ईयर. हर साल डेप्रिसिएशन क्या होती है, गिरती रहती है. फॉर एग्जाम्पल एक नई 0 मीटर प्लांट एंड मशीनरी है, 0 मीटर गाड़ी है, बहुत एफिशिएंट होगी, 20 लाख 30 लाख रुपए की 32 लाख रुपए की 40 लाख रुपए की मीरा ले रहे हो और डेप्रिसिएशन रेट डिसाइड हुआ है 20%. तो 40 लाख का अगर 20% निकालते हो तो कितना आ गया, 80,000 आ गया. तो 40 लाख में से 80,000 निकाल दिया तो पीछे कितना बच गया, 320 बच गया. इसी तरह सो ऑन जितने साल का बोला होगा उस तरह निकालोगे. और स्ट्रेट लाइन क्या कहता है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है. तो यहाँ पर देख लेना, नवंबर 21 पेपर 23 पेट्रा के नाम से सवाल था. अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन फौरन पूछ सकता है. मैं 1-2 मिनट रुका हुआ हूँ. किसी भी वैल्यू में कहीं भी किसी भी बात में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको वो आपके लॉजिक के अगेंस्ट मैंने बात की है तो वो पूछ लो. पार्ट सी में बेटा मुझे बताओ कि कहाँ से समझ नहीं आ रहा ताकि मैं वही चीज़ वहाँ से ही फिर लेकर चलूँ. अभी जो मैंने आपको ये थ्योरी आपको बताई, जो प्लांट एंड मशीनरी जो होता है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि मशीन की एक लाइफ होती है, जितना ज़्यादा मशीन चलेगी उसकी लाइफ, उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क आएगा, उसकी प्रोडक्शन पे फ़र्क आएगा. तो क्योंकि टेक्नोलॉजिकल मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड पर प्लांट एंड मशीनरी पे क्या होता है, आरबीएम मेथड होता है बेटा. जब इन अर्ली ईयर्स उसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी. लेटर ईयर्स में उसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी, लो होगी बेटा. ये आप खुद कंफ्यूज हो कि आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो. डिस्कस द रीजन वाई अ बिजनेस में चूज, क्यों बिजनेस ने चूज किया. मैंने तो क्लियर वर्डिंग में इसका आंसर लिखा है. रियलिस्टिक आंसर लेने के लिए आरबीएम मेथड हमने यूज किया है. व्हाट इज मीन बाय रियलिस्टिक आंसर, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें एफिशिएंसी का, इफेक्टिवनेस का फर्क होगा, क्वालिटी का फर्क होगा. इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूँ कि एक एसी है, स्टार्ट जब नया लेते हो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, यूज करने के बाद कुछ साल बाद क्या होती है परफॉर्मेंस. और एग्जांपल दे देता हूँ, एसी का जो फॉर एग्जांपल पहला वाला मॉडल डिफरेंट था, अब जो आया है वो डिफरेंट होगा. तो जाहिर सी बात है उस वियर एंड टियर के फैक्टर की वजह से, ऑब्सोलीट के फैक्टर की वजह से, तो वो खुद ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो जाएगा. मॉडल रिप्लेसमेंट की वजह से हो जाएगा. इज इट ओके. फिर इसके बाद